हमने अपने माँ बाप भाई बहन सबको काट डाला। हमने मार डाला है, हमने मार डाला है सबको, हमने मार डाला है सबको। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जुर्म की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। ये कहानी है बिहार के पटना शहर की, जहां एक संपन्न परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इसकी वजह नफरत थी, या पैसों का लालच, या फिर कुछ और? जानने के लिए चलते हैं आज से 15 साल पहले। माँ, सब्जी चढ़ा दिए, आटा सान रहे, अभी रोटी भी बना देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी रोटियां बना देना, पापा के खाने का टाइम हो गया है। ठीक है। और ये पानी भी गर्म हो गया है, ले जाकर भैया को दे देना, और रुका बाद ये सब्जी उतार देना, समझी? ठीक है। भैया, ये गर्म पानी रख दिया। खाली गर्म पानी रखने भर से हो जाएगा? ठंडा पानी कौन मिलाएगा? भैया आप मिला लो ना, हमें बहुत काम है। हमारे काम को मना करोगी? भैया छोड़ो, सब्जी चल जाएगी। हमारे काम को मना किया, अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करवाते हैं। अब देखो तमाशा। बहुत बदतमीजी करने लगी है। हाँ? देखो पापा, हमने किया क्या है? लो, एक तो हमारे बेटे को जला दिया, ऊपर से पूछ रही हो कि हमने किया क्या है। पापा, हम इसे बाथरूम में पानी रखने बोले तो इसने हम पे गर्म पानी डाल के जला दी। वो तो अच्छा हुआ हमने अपना चेहरा बचा लिया, नहीं तो ये हमारा चेहरा ही जला देती थी। देखो, अपना सूरत ठीक नहीं है, हमारे बेटे को जलाने का कोशिश कर रही है। कितना दुश्मनी भर रखा है अपने अंदर। पापा, भैया सच कह रहे हैं, हमने भी देखा था भैया पर गर्म पानी डालते हुए। और पापा, कल तो इसने हमें बहुत जोर से धक्का भी दे दिया था। झूठ काहे बोल रही हो? हम कब तुमको धक्का दिए? माँ, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। अरे मीना जी, हम कह रहे हैं समझा दीजिए इसको, वरना एक दिन जो है ना हमारे बच्चों का जान लेके रहेगी ये। माँ, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तुम कुछ ना भी की होगी ना, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। आखिर पैदाइशी मनहूस जो हो। भैया, वो एक साइन चाहिए था आपका, वो गोडाउन में माल पड़ा है ना, आज भेजना है। अरे हटाओ उसको हमारे नजरों के सामने से, लेके जाओ इसे। कहाँ साइन करना है? क्या है ये? यहाँ पे कर दीजिए भैया। ले लो बेटा। रूपा, तुम पर जो अत्याचार हो रहा है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है, पर हम भी कुछ कर नहीं ना सकते। अब बड़े भैया के सामने तुमको बचाने जाते ना, तो 2-4 हम में भी रख देते वो। ये सब का तो समझ आता है चाचा, लेकिन माँ, वो तो हमारी अपनी है ना, तो फिर वो क्यों भैया और पापा की तरह सौतेला बर्ताव कर रही है?
अरे ये तो हमको भी समझ में नहीं आता है। पता नहीं भाभी ऐसा काहे करती। देखो ना बेटा, इतना बड़ा जायदाद छोड़ा है तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए, फिर भी पता नहीं भाभी का काम मजबूरी है। पर कोई बात नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे ना और ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, तब मजा चखाएंगे इनको। अब हंसो। रूपा, रूपा, जाओ बेटा जाओ। जी पापा। अरे पापा की बच्ची जहर देके मारना चाहती है हमको। अरे इतना नमक हमारे खाने में डाल दिया, आज तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाकर ही दम लेंगे हम। गलती करने पर क्या करते हैं पता है ना? जाओ लेकर आओ। पापा इसे ना बड़ी जलन होती है हमेशा सस्ता हुआ देखकर। तभी पापा इतना महंगा मेकअप का फाउंडेशन तोड़ दिया है हमारा। पापा ये वही फाउंडेशन है जो आप हमारे लिए खास दिल्ली से लाए थे और इसने बर्बाद कर दिया। तुम हमारे बच्चों जैसा बनना चाहती हो? अरे शकल देखा है अपना, कहां तू और कहां ये। अरे इन दोनों में हमरा खून है। तुम 7 जन्म लोगी ना तब भी इन जैसा नहीं बन पाओगी। सफाई कर रहे थे हम, हाथ लग गया, गिर के टूट गया, जानबूझकर नहीं तोड़ा हमने। देखो अब खड़े खड़े ऐसे बहाने ही बनाती रहोगी कि माफी भी मांगोगी। और मारना है कि हम जाएं यहाँ से? तो सुन लो भैया, वो फोन आया था लड़की वाला, सब लोग परसों आने वाला है अपने सुरेश को देखने के लिए। और सुनो, परसों लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने ऐसी वैसी हरकत मत कर देना जिससे हमारा नाक कट जाए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा जाओ यहां से। अब सुनो, कुछ तैयारी वैयारी करो भाई अच्छे से, बड़े घर के हैं वो लोग। रूपा बेटा, तुम जितना बर्दाश्त करती जा रही हो ना, भैया उतना ही जल्लाद होते जा रहे हैं। ऊपर से हमें भी ऐसे उलझा दिया है काम में कि हमारा भी घर पर रहना नहीं होता। पर हमें एक बात समझ में नहीं आता है, जब 2 साल पहले कानूनन सब कुछ तुम्हारा हो चुका है तो अरे काहे नहीं मांग लेते हो अपना हिस्सा? एक बात समझे, अगर तुम चाह लोगे ना बेटा तो 2 ही दिन में सब सड़क पे आ जाएगा। जैसे हम किसी को सड़क पर नहीं लाना चाहते, हम तो चाहते हैं कि बस ये लोग ना हमको इज्जत से रहने दे बस। सब ठीक हो जाएगा। अब तो हमको माँ से भी कोई उम्मीद नहीं रह गया है। कहाँ गिरे जाए। शुक्ला जी, जो आप इतना बड़ा घर बार देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, बहुत मेहनत से कमाया है। अब ये सब जो है सुरेश का है। देखिए, आपकी बेटी हमारे घर में आएगी, बहुत ही शानो शौकत से रहेगी। क्यों मीना जी? जी बिल्कुल। प्रीति बेटा, जाके जरा देखो ना, ये चाय शरबत लेके कहाँ रह गई? हाँ माँ, हम अभी देख के आते हैं। अरे और कितनी देर लगाएगी चाय बनाने में? हाँ बस हो गया, बस हो गया। पता है माँ कितनी बार पूछ चुकी है?
तो तू एक काम करना, ये लस्सी लेके जा, हम ये चाय लेके आते हैं। नौकर नहीं बैठे हम तुम्हारे, हम ये नहीं देंगे। तुम्हारा काम है, तुम खुद करो, समझी? बढ़िया है। घर में सबसे ज्यादा प्यार सुरेश को ही मिला। अरे ये क्या किया, सारी चाय गिरा दी। भाई साहब ट्रेनिंग नहीं दिए क्या अपने नौकरों को आपने? नौकर नहीं है हम, इसकी बहन है हम। हैं? ई का? इसके रूप रंग से तो ना ही दिख रहा है कि इसकी बड़ी बहन है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या है बहन जी की, जो भी आता है हमारे घर में ना, वो सभी धोखा खा जाते हैं। वो सबको लगता है कि अच्छा अच्छा, अब समझी। अनाथ है का? अनाथ आश्रम से लाए हैं। वैसे भी भाई साहब की तो आदत है धर्म कर्म करने की। अच्छा है किसी गरीब को आपने सहारा दे दिया। अब भाभी जी ये सब बात छोड़िए ना। हाँ, आप नाश्ता लीजिए ना, नहीं लीजिए। तुम हमारे बच्चों जैसा बनना चाहती हो? अरे शकल देखा है अपना। तुम कुछ ना भी की होगी ना, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। आखिर पैदाइशी मनहूस जो हो। अरे इन दोनों में हमरा खून है। तुम 7 जन्म लोगी ना, तब भी इन जैसा नहीं बन पाओगी। इसके रूप रंग से तो ना ही दिख रहा है कि इसकी बड़ी बहन है। लो जी, आ गई रूपा रानी। इसका नाम रूपा किसने रख दिया? इसका नाम तो कुरूपा होना चाहिए था। अरे साला, हमको तो ये बात समझ में नहीं आती, उसकी छुटकी बहन इतनी मक्खन मलाई और ये ससुरी उल्टा था। अरे क्या करो यार, छोड़ छोड़ो। अगर दोबारा कमेंट्री किया ना तो इतना जोर से मारेंगे कि नाप तौल गुना भागना सब भूल जाओगे, समझे? इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। हाँ हाँ, सुनिए। क्या है? देखिए, हम भी आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, कभी देखे नहीं है क्या हमें? तो हम क्या करें? देखो, हमें पता है कि उन्होंने आपको बहुत गलत बोला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो आपका गुस्सा है, ये इनकी बातों का नहीं था, बल्कि कोई और ही बात थी जिनका गुस्सा आपने इनके ऊपर निकाला। और वैसे भी हम हमेशा आपको गुस्से में ही देखते हैं। बस इतना कहना चाहेंगे कि आप गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
बहुत गर्मी है। तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे भैया की शादी कब है? अगले हफ्ते। क्या किया ये दीदी? क्या किया ये आपने? बर्बाद कर दिया सब। माँ, माँ! चिल्ला कह रही हो? तुमने गिराया है ना? कहाँ देख रही थी? माँ देखी दीदी ने क्या किया। सत्यानाश! अब वहाँ हम क्या लेके जाएंगे? क्या कहेंगे कि दुल्हन के लिए एक सगुन का जोड़ा भी नहीं ला पाए क्योंकि हमारी दुश्मन हमारे घर में बैठी है। ये सब जानबूझकर किया है। आज ना छोड़ेंगे नहीं तुमको। आज भैया छोड़िए ना भैया, देखिए क्या है कि शुभ काम के लिए देरी हो रहा है ना। अरे एक जोड़ा खराब हुआ है ना, रास्ते में से नई साड़ी ले लेंगे। ठीक है पर एक फैसला सुन लो हमारा। सब बारात में जाएंगे पर ये बारात में नहीं जाएगी। सुना तुमने? चले बाकी सब लोग उठाइए इसको। सही में मनहूस है। पैदा होने के साल भर में अपने पिता को खा गई और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे कदम ना जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां सत्यानाश होता है। अरे भाभी छोड़िए ना, अब देर हो रहा है, चलिए। अब ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे ये बाप भाई बहन ये तो सौतेले हैं, लेकिन हमारी माँ, उसने तो हमको जन्म दिया है ना, उसको भी हम मनहूस लगते हैं। और ये जो भाभी आई है इन सबसे 4 कदम आगे है। वो कैसे? सुबह नाश्ता लेकर गए थे उसी कमरे में। छोड़, अरे छोड़ यार। वो नाश्ता। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बच्ची हो, रूम में आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? हाँ, वो दरवाजा खुला हुआ था तो हम आ गए। दो नाश्ता और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये सब देख के तो लगता है ना कि सबको मार दे और हम भी खुद भी मर जाएं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फालतू में जान लेने देने की बातें कर रही हो। हम हैं ना तुम्हारे साथ। सुनो, एक कप चाय ला दो ना, बड़ा मन कर रहा है हमारा। देखिए, अभी झाड़ू लगा के पोछा भी लगाना है हमको, बर्तन मांजना है, कपड़ा भी धोना है। और अभी तो बैठी हुई है ना, काहे नहीं जाके खुद बना लेती हैं? बड़ी अकड़ रही हो तो। हाँ, ऐसा इलाज करेंगे ना तुम्हारा, एक के बार में सारी अकड़ निकल जाएगी। इस साली चोर गई की, निकाल हमरा पैसा। पैसा निकाल हमरा। कौन सा पैसा? हम क्या लेंगे तुम्हारा पैसा? अच्छा, कौन सा पैसा? तू हमरे कमरे में गई थी। हाँ तो हम झाड़ू लगा रहे थे, तुम्हारी मिसेस तो थी वहां पर। आज सुबह टेबल की ड्रॉर में मैंने पूरे 20,000 रुपए रखे थे। हमारी मिसेस तो लेगी नहीं पैसा, तो कहाँ गया हमारा पैसा? तो हमारा दिमाग मत खराब करो, हम नहीं जानते हैं कहाँ गया पैसा। अब यहाँ से जाओ। देखो तुम्हें बता रहे हैं, सराफत से बता दो वरना एक थप्पड़ की मारी जाए। थप्पड़ के बारे में ना सोचना भी मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझे? अब मेरा दिमाग मत खराब करो, यहाँ से जाओ। यहाँ से धमकाएगी मैं? हाँ, हम भी देखते क्या करती तू। तुमको शर्म नहीं आता है क्या? हम तुम्हारी बहन, हमारा कपड़ा फाड़ोगे तुम? फाड़ेंगे तुम्हारा कपड़ा, और तुम कोई हमारी बहन बहन नहीं हो ना। हमारा बाप तुम्हारा बाप है ना तुम्हारी माँ हमारी माँ।
मतलब जो औरत तुम्हारी माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, तुम उसका कपड़ा फाड़ोगे? हाँ, जाकर दिखाते हैं तुम्हारी हरकत है तुम्हारे बाप को, ठीक है? फिर वो तुम्हारा काव उधेरेगा ना, वो तुम देखना, ठीक है? ये देखिए, का कि आपका सपूत बेटा बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था हमारे साथ। क्या कर रहे हैं आप? बलात्कार है? तुम्हें पता भी है कि क्या होता है ये बलात्कार? हमरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो? हम बताते हैं तुम्हें कि बलात्कार कैसे होता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? हमारी ये हालत देख के भी पूछ रही है आपकी क्या हो रहा है? अपने पतिदेव से पूछिए ना। झूठ कह रही है सब ये। देखो देखो क्या हाल कर दिया हमारा। अरे हमारे बेटे पे बलात्कार का इल्जाम लगा रही थी। हमने समझाने का कोशिश किया तो देखो अपने बाप पर ही हाथ उठा दिया। बस अब एक शब्द झूठ नहीं। हाँ, आज तो हमको विश्वास हो गया कि आप जैसा आदमी ना हमारा बाप हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी बाप कितना भी नीच क्यों नहीं हो अपनी बेटी को ये नहीं सिखाएगा कि बलात्कार कैसे होता है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप काहे पीछे हट रहे हैं? हाँ, एक बाप होने के नाते नहीं तो एक मर्द होने के नाते तो बताइए कि क्या किया है आपने। बस माँ, ये सब तो मेरे सगे नहीं है, लेकिन आप तो मेरी सगी माँ है ना। आप काहे सौतेला व्यवहार करती है हमारे साथ? जानती है ये बात हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये देखो, आज तो इसने हमारे पति और बाबूजी को भी नहीं छोड़ा। कहाँ की हूर समझती हो तुम अपने आप को? अरे तुम्हें तो कोई मर्द आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करेगा। रूपा को बचपन से सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पलट कर मारना शुरू कर दिया था। लाल सिंह और सुरेश ने जो किया वो बेहद घिनौना था। और दूसरी तरफ रूपा की मां की ये सोच कि वो मनहूस है, इन सब बातों ने रूपा के अंदर जो नफरत की आग पल रही थी उसे और हवा दे दी थी, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाला था।
अब जबकि शर्म, लिहाज और सम्मान की सारी दीवारें गिर चुकी है, तब क्या होगा रूपा का अगला कदम? क्या होने वाला था? रूपा बेटा, हम कितनी बार समझाए हैं कि जब हक है उस घर में, हिस्सा है तुम्हारा, तो काहे नहीं मांग लेती हो? और अगर उन्होंने नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया ना, तो इस बार हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रूपा, क्या हुआ? रूपा क्या हुआ? रूपा क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या तुम्हें भी हम पसंद नहीं है? क्या मतलब? क्या तुम्हें भी हम बदसूरत लगते हैं? भाई नहीं नहीं, बताओ। मैं कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी करोगे हमसे? आज से तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हुए। बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों। अरे बस बस, ठीक है ठीक है, सुखी रहो जीवन भर। चाचा, बचपन से लेके आज तक आप ही तो हर दुख में हमारे साथ रहे हैं। हमसे जो हो सका हमने किया। हमें लगता है कि अब समय आ गया है, उन लोगों को बता दो अपना शादी का बात। चाचा, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको छोड़ के हम किसी को कुछ नहीं बताए हैं। कैसी बात करती हो पगली? अरे उस घर पर हक है तुम्हारा, अपना हक मांगने नहीं आओगे क्या? चाचा, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हमको उस घर से, उस जायदाद से कोई मतलब नहीं है। हम तो बस अपने पति के साथ खुश रहना चाहते हैं। सदा खुश रहो तुम दोनों। देख लिया ना पापा आपने, वो रूपा हमारी नाक कटा के चली गई। हमरा बस चले ना तो उनका गर्दन काट दें। देख बबुआ, अभी तुम्हें समझने में जो हो वक्त लगेगा। मतलब? अच्छा हुआ वो खुद ही शादी कर लिए, वरना हमको उसके लिए लड़का देखना पड़ता, फिर दहेज देना पड़ता, फिर रिश्तेदारी निभाना पड़ता। खुद ही चली गई। अच्छा हुआ। मानते हो ना हमका? क्या हुआ? कोई काम मिला? नहीं, एक तो पढ़ाई भी अधूरा रह गया और ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। अरे आप परेशान मत होइए ना, कोशिश करते रहिए, देखिए कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मगर रूपा, पैसे भी खत्म हो रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, ये लीजिए। अरे लीजिए ना। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा ना। अच्छा आप बैठिए, हम आते हैं अभी। रूपा, क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है रूपा? ले चलिए तुम्हें। तुम रुको, हम अभी आते, हम टैक्सी लेकर आते। रुको।
अब देखिए, अस्पताल का बिल तो दे दिए हैं हम, उसका चिंता करने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि कभी सोचे हैं जिंदगी ऐसे कब तक चलेगा? रूपा बेटा, हम कितनी बार समझाए हैं कि जब हक है उस घर में, हिस्सा है तुम्हारा, तो काहे नहीं मांग लेती हो? पर तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 जगह बात चल रहा है, कहीं ना कहीं तो हमको काम मिल ही जाएगा। अच्छा बात है दामाद जी कि काम मिल जाएगा, पर हमको यह समझ में नहीं आता है कि जब प्रॉपर्टी में इतना बड़ा हिस्सा रूपा का है, तो यूं भूखे मरने का क्या फायदा है? वो चाहे तो राज कर सकती है। आप दोनों कम से कम अपने बारे में न सही, अपना बिटिया के बारे में तो सोचिए। देखिए, सच बताए तो हम ही नहीं चाहते कि रूपा उस घर में दोबारा जाकर अपना हाथ फैलाए। अब ठीक है, जैसा आप दोनों बेहतर समझें। हम चलते हैं, ख्याल रखिए। ख्याल रखना। देखिए, चाचा जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं ना। हमने भी बहुत सोचा, अब हमें उन लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगने की क्या जरूरत है? ये तो हमारा हक बनता है ना। अपने लिए ना लिए, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो ले सकते हैं। और अगर उन्होंने नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया ना, तो इस बार हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पगला गई है का? एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। भीख नहीं मांग रहे हम आपसे, अपना हक मांग रहे हैं। और वैसे भी ये सारी प्रॉपर्टी है ना, हमारे स्वर्गीय पापा ने बनाई है, और उनकी वसीयत के अनुसार ये सब कुछ ना हमारे और हमारी माँ के नाम पर है। इसलिए हम तो बस छोटा सा हिस्सा मांग रहे हैं, वो दे दीजिए चुपचाप, और हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे अपने भिखारी पति और इस बच्ची को लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना इतने हिस्से करेंगे कि कोई ससुरा गिन भी ना पाएगा। देखिए, आप सबने ना हमारा बहुत अपमान किया है, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारी बच्ची और हमारे पति की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले से जता रहे हैं। हाँ, चलो चलो भागो यहाँ से। तुमको हम बताते हैं, पकड़िए इसको। रूपा, तुमको हमारी कसम, बच्ची की कसम, ये सब छोड़ो और चलो यहाँ से। हम कह रहे हैं ना, प्लीज चलो यहाँ से। आज ना आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, देखना आप लोगों को कोर्ट तक लेके जाएंगे, हम सड़क पे लेके आएंगे आप लोगों को। आप चलिए यहाँ से। सड़क पे तो आज ही काट डालेंगे। सुरेश, पगलाओ मत, चलो। हम तो पहले ही कह रहे थे कि वहां नहीं जाना है, फालतू में बेइज्जती करवाए। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें जो भी काम धंधा मिलेगा हम उसी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन आपका बेइज्जती ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी बेइज्जती का बदला और अपना हक दोनों ना हम लेके रहेंगे। रूपा, ये तुम क्या बक रही हो? हम बक नहीं रहे हैं, बस आपको ना हमारा साथ देना है। भैया, हमको लगता है कि उसको एक हिस्सा दे देते हैं। अब देखिए ना, कहा है कि पेपर में भी उसी का नाम है। ये देखिए, कोर्ट में अपना हक साबित नहीं कर पाइएगा आप। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा के लालच में पूरा चला जाए। ठीक है, बुला लो उसको, ससुरा सारा मामला ही सेटल कर लेते हैं। वो भी जिद पकड़ के बैठी है, मामला सुलटाने के नाम पे नहीं, कौन और रास्ते से बुलाना पड़ेगा। वो कैसे? आपका मैरिज एनिवर्सरी है अगले हफ्ते, तो वो में इनवाइट कर लेते हैं। थोड़ा प्यार मोहब्बत इज्जत से बात करेंगे ना, तो सुलझ जाएगा मसला। एक बात और भैया,
जब तक मामला कोर्ट में है ना, कम से कम तब तक तो उससे अच्छे से बात कीजिए। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, यही सही, बुला लो। बेटा, जो होना था सो हो गया। अब हमने सोच लिया है कि तुम्हें तुम्हारा हक हम दे ही देंगे। पापा, आपने इतना मान लिया हमारे लिए, बस यही काफी है। और रही बात कोर्ट केस की, तो हम वापस ले लेंगे। अच्छा पापा जी, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। हाँ बेटा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, खाना भी बन ही गया है और ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है, यहीं रुक जाओ। वैसे भी कल वकील आएगा तो कागजात पर साइन कर लेना। क्यों कैलाश? हाँ। हमने कुछ नहीं किया है साहब, हम कह रहे हैं ना, नरेंद्र, हमने कुछ नहीं किया है। सब हमने कुछ नहीं किया, सब हमें तो पता भी नहीं कि सब कब हुआ, कैसे हुआ। सब हमने कुछ नहीं किया सर। सर नरेंद्र बोलिए ना, हमने कुछ नहीं किया है। हमें नहीं पता ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। और मेरी रूपा को छोड़ दो, रूपा ने कुछ नहीं किया है। चाचा जी, चाचा जी बोलिए ना, चाचा जी हमने कुछ नहीं किया है। चाचा जी कुछ बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? सबको मार दी ना तू? अरे पूरा परिवार खत्म कर दिया। कितना जहर था तेरे दिल में। रूपा, तू हत्यारन है, हत्यारन है तू। इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। सिकौने से कुल्हाड़ी मिली है, उसको खून लगा हुआ। ठीक है, इसे जांच के लिए चलो। रूपा, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। क्या कह रहे हैं आप? यही कि तुम मान लो कि तुमने ही इन सबको मारा। ठीक है, अगर आप कहते हैं ना तो हम मान लेते हैं कि हमने ही सबको मार डाला है। हमने अपने माँ बाप भाई बहन सबको काट डाला। हमने मार डाला है, हमने मार डाला है सबको। लाल सिंह परिवार हत्याकांड में रूपा सिंह ने गुनाह कबूल किया। पगला गई है लड़की। अरे दामाद जी, आप कब आए? बस आपको बधाई देने के लिए आए हैं चाचा जी।
जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। का मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कि सबसे पहले आपने रूपा को अपने परिवार के खिलाफ भड़काकर फिर उसी का नाम लेकर सबकी हत्या करके बच गए, और आज ये सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक है, हो गया सारा प्रॉपर्टी हमारा तो समझदार हो। समझदार तो हम है ही, लेकिन बेवकूफी आप दिखा गए। दरअसल सारी चालें आप नहीं, हम चल रहे थे। अब तो हमने रूपा से भी उसका गुनाह कबूल करवा लिया है, लेकिन जानते हैं इससे पहले उसने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। और इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ चाचा जी, इसका मतलब ये है कि अब से इस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं, हम हैं, हम। देखिए दामाद जी, अब जो हुआ सो हुआ, सारा प्रॉपर्टी आपका। हमको बस एक छोटा सा हिस्सा दे दीजिए। हम भी पूरी जिंदगी मेहनत की है, बस देखिए हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हमारी इतनी सी बात नहीं मानिएगा। छोड़ दो, वरना गोली मार देंगे। यह भी तुम मार खा गए चाचा जी। तुम्हारी चाल समझ में आते ही हमने पुलिस को सब बताकर तुम्हें अरेस्ट करवाने का प्लान बना लिया था। रूपा से भी हमने कहा कि वो सारे खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले, और ये खबर सारी मीडिया ने छाप दी और तुम फंस गए चाचा जी। चले किसको? चल। लाल सिंह, उसकी पत्नी, बेटा, बहू और बेटी, ये सब के सब मारे गए। और लाल सिंह का अपना भाई कैलाश, उसे इन सब की हत्या और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में जेल हुई। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने ऊपरी अदालत में अपील की है। और वहीं दूसरी तरफ रूपा ने सारी प्रॉपर्टी मिलने के बावजूद उस घर में रहने से मना कर दिया। आज वो एक छोटे से घर में रह रही है और कोशिश कर रही है कि जिंदगी ने उसे जितनी नफरत दी है, उससे कई ज्यादा प्यार वो अपनी बेटी को दे। नरेंद्र ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। आज वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमा लेता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर लाल सिंह और उसके बच्चों ने रूपा को सौतेली बेटी और सौतेली बहन ना मानकर अपना मान लिया होता, तो उन्हें कैलाश के षड्यंत्र का सामना नहीं करना पड़ता और आज वो परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अफसोस। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।